हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आखिर मंडे को बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 आखिर किस तरफ जाएगी। जैसे कि सबने सोचा था कि फ्राइडे को जो आरबीआई है वहाँ से हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, यहाँ तो मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड जा सकती है या बहुत ज़्यादा डाउन साइड जा सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके जो इंटरेस्ट रेट थे उन्होंने उनको वैसे ही कायम रखा है, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। ठीक है गाइस, मतलब सेम जैसे पहले थे वैसे ही रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ गाइस, हमें आरबीआई की तरफ से एक चीज़ और सुनने में मिली है कि जो फॉरेक्स के हम ट्रेड करते थे उस पे उन्होंने बंदिशें लगा दी हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारी इंडियन करेंसी है, हम अपनी इंडियन करेंसी पर ही ट्रेड लगाएं ताकि जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो आगे और ज़्यादा जाए। ठीक है, जैसे कि पहले हम फॉरेक्स में ट्रेड करते थे उसको उन्होंने बंद करने के लिए बोला गया है। एंड तीसरी चीज़, जैसे आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लॉट साइज़ हैं इन्होंने चेंज कर दिए हैं। सेबी की तरफ से जो न्यूज़ आई है, लॉट साइज चेंज हुए हैं। अब हर एक लॉट जो होगा, मतलब यानी कि अगर 50 का एक लॉट है तो वो 25 का हो जाएगा, जो निफ्टी 50 का है। फिर निफ्टी का भी आपको सेम है, 25 का ही होगा एक लॉट। और जो मिड कैप है वो हो जाएगा 50 रुपीज़ का। यानी कि अगर आप एक लॉट लेते हो तो वो 50 रुपीज़ का हो जाए, मतलब सॉरी 50 लॉट का हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वो अभी 75 का चल रहा है वो 50 लॉट हो जाएगा ईच लॉट। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने के लिए हैं। अभी अगर आप देखोगे गाइज, यूएस मार्केट जो है इस समय लास्ट 2 डेज से वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही थी, लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं तो कल की डेट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ओपनिंग रही और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग में भी वो काफ़ी अच्छे में ही उन्होंने क्लोजिंग की है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम बात करते हैं एफआईआई की, तो एफआईआई की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी अभी जो हमारी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है, एफआईआई की तरफ से उस दिन यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, अगर डीआईआई की तरफ से मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली, बट अगर हम बात करते हैं एफआईआई की तो वहाँ पर हमें बाइंग एंड डीआईआई वालों की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिली है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरफ टर्न करती हैं, चलिए बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है गाइज, मंडे को भी आपको मार्केट जो है वो एक फ्लैट ओपनिंग देते हुए नजर आएगी या थोड़ा बहुत 30-40 पॉइंट्स के गैप अपर खुलते हुए नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट मंडे को 22,540 से अबव ओपन होती है तो गाइज यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 22,590 का हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है। एंड सेकेंड रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 22,630 का हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा, यानी कि ये। अब अगर मैं डाउन साइड की यहाँ पर बात करती हूँ, इन केस मार्केट अगर मंडे को 22,530 यानी कि इस लेवल से नीचे की ओर जाने की कोशिश करती है तो गाइज यहाँ पर 22,485 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। एंड अगर मैं सेकेंड सपोर्ट की गाइज यहाँ पर बात करती हूँ तो 22,410 का। और अगर कुछ ज़्यादा बिग फॉल आता है तो यहाँ पर मार्केट आपको थोड़ा बहुत 370 तक जाते हुए भी नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे टारगेट्स हैं निफ्टी 50 के, यानी कि ये हमारा रेसिस्टेंस 1 है। ठीक है गाइज, तो रेसिस्टेंस 1, ये रेसिस्टेंस 2 है और ये मैंने आपको बता दिए हैं सपोर्ट कहाँ पर हमारी आ रही है और कहाँ पर हमारी सेकंड सपोर्ट है। लेवल्स मैंने आपको बताया कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होती है तो वो कहाँ पर जा सकती है, और अगर डाउन साइड के लेवल के नीचे ओपन होती है तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गाइज बैंक निफ्टी की। जैसे कि गाइज बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आया है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है इस समय काफ़ी अप मूवमेंट की ओर जाने की कोशिश की है। काफ़ी अच्छा आपने देखा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो कितना अच्छा मूवमेंट, मतलब यहाँ पर बायर्स इस समय स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वो अपसाइड लेकर गए हैं। अब बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई की तरफ से कुछ अच्छा ही सुनने में मिला है तो बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है कि मार्केट अपसाइड जाए। ठीक है, अपसाइड जा सकती है, ऑल टाइम हाई ये बना रही है और हो सकता है आगे भी इसका ऑल टाइम हाई ही रहे, ब्रेक करे उन चीज़ों को भी। तो क्योंकि इस समय मूवमेंट्स अच्छे चल रहे हैं, बट
अब देखा जाए अगर सैटरडे संडे में कुछ ऐसा फॉल आ जाता है तो मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज जो मार्केट है वो एक अच्छे मूवमेंट पर चल रही है। ठीक है, यानी कि अभी अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो इस समय जो बैंक निफ्टी है वो अपने अप ट्रेंड की ओर मूव किया हुआ है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में मूव करने के लिए गाइज एक चीज़ सबसे अच्छी बात रहती है, बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा चल रहा है। अगर हम बात करते हैं HDFC की, ठीक है, आप HDFC देखो, HDFC में कितना अच्छा उछाल आया और काफ़ी अच्छा वो रहा। SBI की बात करते हैं तो SBI में भी एक अच्छा मूवमेंट रहा, उसने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। अब ये अगर अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली हमारी जो बैंक निफ्टी है वो भी आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर लेवल्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है 48,493 के आसपास। अब आपको क्या ध्यान रखना है गाइज, अगर मार्केट 48,520 से अगर मार्केट उस दिन आपको अपसाइड खुलते हुए नजर आती है तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो 48,640 का होगा, एंड सेकेंड रेसिस्टेंस की अगर गाइज मैं बात करूँ तो 48,810 का हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूं गाइस तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर 48,410 से मार्केट नीचे की ओर ओपन होती है, इनकेस जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्पोर्ट होगा वो होगा 48,320 का हमारा फर्स्ट स्पोर्ट है, एंड सेकंड स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो गाइस 48,180 का हमारा जो होगा सेकंड स्पोर्ट होगा। ठीक है, और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आता है तो मार्केट में आपको एक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, फॉल भी और अप मोमेंट में भी। ठीक है, अभी फिलहाल पॉजिटिविटी चल रही है मार्केट में तो कुछ अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट साइडवेज भी रह सकती है गाइस, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि मंडे को अगर मार्केट साइडवेज रही तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फिर आप सबको पता है यहाँ तो फिर उस दिन आप आराम से बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। Okay guys, best of luck, bye bye.